सिस्टर क्या नाम है आपका? सुनील, कहाँ के रहने वाले आप? रुड़की मुगला, नवा शहर। क्या गवाही आपने लिखा कि पिछले 14 साल से आपको दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, क्या क्या होता था बताइए आप। ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੱਲੀ। आपने लिखा कि आपको डरावने सपने आते थे और इतना ज्यादा डर लगता था कि आप वॉशरूम तक भी अकेले जा नहीं पाते थे ਹਾਂਜੀ, और घर में आपके हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, आप चिड़चिड़े रहते थे। क्या होता था जब आप सुबह उठते थे तो? ਮੇਰੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। और आपने लिखा कि उसके बाद 2014 में आपकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे वो और भी ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए। क्या क्या होता था दुष्ट आत्मा के कारण, आपको बताइए आप। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और इन्होंने लिखा कि जब इन्होंने बेबी का प्लान किया और दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जब आपने डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाया, क्या कहा डॉक्टर ने आपको? ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਰਿਪੋर्ट थोड़ी जी डॉक्टर ने बोला, क्योंकि आपके हस्बैंड की रिपोर्ट में डॉक्टर ने ये बताया कि उनके जो शुक्राणु हैं वो केवल 10% बनते हैं, बाकी 90% वो डेड हैं। सिर्फ 10% शुक्राणु बनते हैं, जिस कारण आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे। हाँ जी। क्या हुआ? आपने लिखा कि एक दिन आपके मोहल्ले में किसी लड़के ने फांसी लगाकर सुसाइड किया, क्या हुआ उसके बाद? ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। जब एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ आप इनके हस्बैंड को माइक देना। ब्रदर आप बताइए कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने लिखा कि आपको 2 हॉस्पिटल में लेकर गए, उन्होंने एडमिट नहीं किया, यानी जवाब दे दिया आपको। तीसरे हॉस्पिटल में जब आप गए तो क्या कहा डॉक्टर ने आपको चेक करके? डॉक्टर ने मेरे को डेड करार कर दिया कि ये बिल्कुल डेड है, इसको घर पे ले जाओ। डॉक्टर ने बोला कि ये डेड है, उन्होंने डेड करार आपको दे दिया। क्या क्या हुआ एमआरआई वगैरह की, जो उसमें क्या बताया उन्होंने? उसमें बताया उन्होंने कि इसके सिर में खून जमा हुआ है, ये कोमा में जा चुका है, कोमा में बाहर आने के बाद इसका इलाज करेंगे। डॉक्टर ने आपको डेड डिक्लेयर कर दिया था उस समय जी। कि ये बंदा, ये व्यक्ति मर चुका है, उन्होंने जी। डेड डिक्लेयर कर दिया था आपको जी। और क्या हुआ? आपकी वाइफ ने जब अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया तो 90 ऑयल अप्लाई किया तो मैं कोमा से बाहर आ गया। कितना समय आप कोमा में रहे? तकरीबन 14 दिन। 14 दिन आप कोमा में रहे। और डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर ने 3 साल बोला था। डॉक्टर ने बोला क्या कि 3 साल तक ये कोमा में, या 3 साल से भी ज्यादा ये कोमा में रहेंगे। लेकिन जब अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर अप्लाई किया गया, डॉक्टर ने 3 साल बोला था, लेकिन 14 दिन के अंदर अंदर ये भाई कोमा से बाहर आ चुके थे। उस चीज से पूरी तरह से परमेश्वर ने इस भाई को फ्री किया, आजाद किया। और आप बताइए कि जब आप डॉक्टर ने आपको कितने दिन, आपके कितनी मेडिसिन लगती थी एक दिन में? एक दिन में तकरीबन 10,000 की मेडिसिन लग जाती थी। और टोटल कितना पैसा आपने दवाइयों पर खर्च कर दिया था? 5 से 6 लाख। आपके जो डॉक्टर जिनके पास आप इलाज करवाते थे, उन्होंने आपको पागल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि आपको पागलपन के दौरे भी पड़ने शुरू हो चुके थे। जी जी। क्या क्या होता था जब पागलपन के दौरे पड़ते थे? पागलपन के दौरे पड़ते थे तब मैं लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था, एक दूसरे सामान तोड़ फोड़ करता था। क्योंकि जब आपने एमआरआई करवाई थी उसमें आया था कि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में खून जमा हुआ है, ब्लड जमा हुआ है जी। और आप घर का सामान तोड़ देते थे, पागलपन के आपको दौरे पड़ने लगे, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट, यही काम आपके घर में रह चुका था जी। और टोटली आप बेड के ऊपर थे। जी दास जी। कितने समय, आप कितना समय बेड पे रहे आप? 3.5 महीने। 3.5 महीने। फिर उस समय टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे आप? टॉयलेट बाथरूम मेरी वाइफ, मेरे फैमिली उठाती थी। और जब आप चर्च कब आए? आप चर्च कब आए थे आप? चर्च अप्रैल महीने में चर्च आए थे हम। और आपने लिखा कि जिस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे, कैसे आपको लेकर आए थे चर्च में? मेरे को अपनी गाड़ी पर लेकर आए थे, व्हील चेयर पर लेकर आए थे। व्हील चेयर के ऊपर आपको चर्च के अंदर आपको लेकर आए थे जी। और 1 मार्च 2018 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम उस प्रार्थना को अपने स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। जिन्हें इमरजेंसी सेक्शन है, परमेश्वर का आत्मा उन्होंने टच कर रहा है इससे पहले उन्हें ले हैंड करो या अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो, परमेश्वर का आत्मा उन्होंने छू रहे हैं।
और जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को भी आपने अप्लाई किया, क्या हुआ उसके बाद? प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसके बाद मेरे को शिफा मिल गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आप उसी दिन, क्योंकि जब जिस दिन आप चर्च में आए थे, आपको व्हील चेयर पर चर्च में अंदर लेकर आए थे, लेकिन जिस दिन उसी दिन आपने प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने उसी दिन आपको हील किया, उसी दिन आपको फ्री किया। आप चल के दिखाइए, चलिए जरा, चलिए 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 चले चले, तारीफ करें जोर से इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं, जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए जोर से। ये भाई 3.5 महीने पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे थे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया था कि ये व्यक्ति मर चुका है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो भाई, वो ब्रदर बिल्कुल हील होकर आपके सामने गवाही के साथ खड़े हैं। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी वाइफ की टेस्टमनी को भी सुनते हैं। इन्होंने लिखा कि सिस्टर आप बताइए क्या गवाही आपकी? आपने लिखा कि आपकी मैरिज के बाद आपको प्रेगनेंसी जो कंसीव नहीं हो पा रही थी और आपके जो पड़ोसन थी उनके 9 साल से बेबी नहीं था। क्या क्या कहते थे वो आपको? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਆਂਦੀ आप ਸੀਗੀ खुद एक स्टाफ नर्स हैं ਜੀ और आपके पड़ोसन एक बहन है जो आपसे प्रेगनेंसी के लिए इंजेक्शन लगवाने के लिए आते थे जी। और उनके 9 साल से बेबी नहीं था। क्या बताते थे आप उन्हें? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ। फिर क्या 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 हुआ उसके बाद? ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। आपने लिखा कि 16 अगस्त 2018 को सेलिब्रेटिंग 14 ईयर इन क्राइस्ट मीटिंग में, जब आप चर्च में आप मीटिंग को देखने के लिए आप अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रहे थे, क्या बात डिस्कस कर रहे थे आप? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ 5 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਿਰ 6 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗੀਆਂ। और आपके क्या क्या हुआ उसके बाद? प्रार्थना के बाद प्रार्थना के बाद मैंने बेबी गर्ल दी ब्लेसिंग। आपने लिखा कि जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो 3.5 साल में पहली बार आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था। हाँ जी, तारीफ करिए जोर से, अपने हाथों को उठाकर सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और इन्होंने लिखा कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में जब इनको पीलिया हो गया, डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके बेबी को खतरा हो सकता है, पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में जब पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इनको सपने में परमेश्वर के दास और हमारे स्पिरिचुअल मदर परमेश्वर की दासी इनके सपने में आए। क्या क्या हुआ सपने में? उस सपने के बारे में बताइए। ਮੈਨੂੰ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅੰਕ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी आपके सपने में आए, उन्होंने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की और आपको वर्ड दिया कि नो प्रॉब्लम। और उसके बाद आपने लिखा कि 4 साल 3 महीने के बाद परमेश्वर ने आपकी शादी के 4 साल के बाद आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें जोर से इस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इस बहन की शर्मिंदगी को दूर किया, इन्हें बेबी के साथ आशीष किया और इनके हस्बैंड को, जिन्होंने डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया था, आज ये भाई आपके सामने खड़े। इन दोनों की गवाही के लिए, इस कपल की टेस्टिमनी के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें।